हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 जो टॉपिक हैं वो अपन कवर कर रहे थे फॉर गुजरात पीएससी एएमओ एग्ज़ाम। ठीक है, और उसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो, तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा हमने यानी कि जब भी ज्वर की क्लास हुई थी तो उसमें हमने एक इंट्रोडक्टरी जो बेसिक पार्ट है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग जो एक पर्टिकुलरली उसी में ही टॉपिक है विषम ज्वर, ठीक है, उसके विषय में पूरा डिटेलिंग से बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो विषम ज्वर के अंतर्गत सबसे पहले तो व्याधि परिचय आपको याद रखना है। क्या बोला गया है सिद्धांत निदान के अनुसार? तो यहाँ पे बोला गया है, यह शाद नियतात कालात शीत उष्ण अभ्यास कालात शीत उष्ण अभ्यम तथैव च विगतश्चापि विषम स ज्वरे विषम स्मृता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो ज्वर कभी शीत पूर्वक, ठीक है, तो कभी उष्णता यानी कि दह पूर्वक शरीर में उत्पन्न होता है, जिसके उत्पन्न होने से या बढ़ने या स्थिर रहने का जो समय है वो निश्चित ना हो तथा वेग भी विषम हो, इस प्रकार के ज्वर को क्या कहते हैं? विषम ज्वर कहते हैं। ठीक है, तो जो ज्वर कभी शीत पूर्वक कभी दह पूर्वक शरीर में उत्पन्न हो, जिसको उत्पन्न होने, बढ़ने या स्थिर होने का जो समय है वो कभी निश्चित ना हो तथा वेग में भी विषमता हो, इस प्रकार के ज्वर को विषम ज्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको याद रखना है कि विषमो विषमारंभः क्रिया काले अनुसंगवान। ठीक है, ये वांग भट्ट ने बोला है कि यानी कि जिस ज्वर का आरंभ क्रिया एवं काल विषम हो वह क्या कहलाता है? विषम ज्वर कहलाता है। तो जिस ज्वर का आरंभ क्रिया काल विषम हो वो क्या कहलाता है? विषम ज्वर कहलाता है। विषम ज्वर के विषय में बताया गया है कि विषम ज्वर में आगंतुज कारण का संबंध रहता है। ठीक है, तो विषम ज्वर में आगंतुज कारण का संबंध रहता है। आगंतुर अनुबंधो ही प्रायसो विषम ज्वर। ठीक है, ये सुश्रुत ने बोला है। फिर सुश्रुत अनुसार विषम ज्वर के काल जो है 6 काल बताए गए हैं। ठीक है, तो विषम ज्वर के जो है 6 काल बताए हैं। कौन से वो 6 काल है सुश्रुत अनुसार? तो पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्यूष। तो पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, प्रदोष, अर्धरात्रि, प्रत्यूष, इस प्रकार से टोटल 6 काल बताए गए हैं। फिर विषम ज्वर की संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं। तो विषम ज्वर की संप्राप्ति यहाँ पे बताया गया है। क्या बोला गया है? तो दोषो अल्पो हितः संभूतो ज्वरो सृष्टस्य व पुनः धातु मन्यतम प्राप्त करोति विषम ज्वर। ठीक है, तो ये जो है विषम ज्वर की संप्राप्ति बताया गया है कि दोषो अल्पो हितो संभूतो ज्वरो सृष्टस्य व पुनः धातु मन्यतम प्राप्त करोति विषम ज्वरम। ठीक है, ये विषम ज्वर की संप्राप्ति है। फिर विषम ज्वर की प्रकृति के विषय में बात करते हैं। तो विजय रक्षित के अनुसार यहाँ पे प्रकृति बताया गया कि मुक्तानुबंधित्वम विषमात्वम। ठीक है, तो मुक्त अनुबंधित्वम विषमात्वम, ये क्या है? विषम ज्वर की प्रकृति है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर चरक के अनुसार ज्वर के भेद के विषय में बात करते हैं इसके। तो यहाँ पे आपका जो है विषम ज्वर के भेद बताए गए हैं। कौन से आपका? संतत हो गया, सतत तक हो गया, अन्य दूषक हो गया, तृतीयक हो गया और चतुर्थक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चरक अनुसार 5 भेद बताए गए हैं विषम ज्वर के: संतत, सततक, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक। तो सबसे पहले बात करते हैं संतत। तो संतत में दोष अधिष्ठान बताया गया कि सर्व शरीर होता है। ठीक है, दोष अधिष्ठान क्या है? सर्व शरीर है। धातु रस होता है। ठीक है, सुश्रुत ने भी रस ही बताए हैं, वांग भट्ट ने भी रस बताया है। काल के विषय में बात करें तो 7, 10 व 12 दिन तक लगातार होता है। 7, 10 व 12 दिन तक लगातार जो है वो संतत ज्वर होता है। तो संतत ज्वर जो है उसका दोष अधिष्ठान सर्व शरीर, धातु में रस, सुश्रुत ने भी रस बताया। ठीक है, वांग भट्ट ने भी रस बताया। काल के विषय में बात करें तो 7, 10 व 12 दिन तक का लगातार होता है। संतक जो ज्वर होता है उसका दोष अधिष्ठान अमाशय है। ठीक है, धातु के विषय में बात करें तो रक्त धातु है। ठीक है, इसके अलावा वांग भट्ट ने भी रक्त बताया है। ठीक है, दिन रात में 2 बार होता है। तो दिन रात में क्या है? 2 बार होता है। अन्य दूषक जो ज्वर होता है उसका दोष अधिष्ठान उरा बताया गया है। ठीक है, तो अन्य दूषक ज्वर का दोष अधिष्ठान क्या है? उरा है। धातु के विषय में बात करें तो आपका मेद बताया है।
ठीक है, चरक ने, सुश्रुत ने बताया है मास, वांग भट्ट ने बोले हैं कि मास नाड़ी। ठीक है, दूसरे दिन जो है इसका वेग आता है काल। फिर तृतीयक जो है, तृतीयक जो ज्वर है उसमें बताया गया है 2 सदिष्ठान कंठ होते हैं, धातु इसकी अस्थि होती है। ठीक है, चरक के अनुसार। इसके अलावा बात करें, सुश्रुत ने मेद बताया है। ठीक है, और वांग भट्ट ने मेद नाड़ी बताया है। तीसरा दिन इसका काल होता है, तीसरवें दिन जो है ये आता है। चतुर्थक जो ज्वर होता है उसका 2 सदिष्ठान सिर बताया है। ठीक है, धातु के विषय में बात करें तो मज्जा धातु होता है, चरक के अनुसार। सुश्रुत ने बताया है अस्थि व मज्जा। ठीक है, और वांग भट्ट ने मेद अस्थि, मेद या अस्थि व मज्जा, ठीक है, ये बताया है वांग भट्ट ने। काल के विषय में बात करें तो चौथे दिन इसका काल बताया गया है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो संतत ज्वर के विषय में क्या बोला गया है, तो संतत ज्वर में यहाँ पे बताया गया है काल दुष्य प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संततम निष्प्रत्यायनिकम कुरुते तस्मज्ञे सुदुसह। ठीक है, यानी कि निष्प्रत्यायनिक जो ज्वर होता है वो कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर है। ठीक है, तो निष्प्रत्यायनिक जो ज्वर होता है वो कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर होता है। संतत ज्वर के 12 आश्रय बताए गए हैं। तो संतत ज्वर के 12 आश्रय बताए गए जिसमें धातु 7 है, दोष के 3 है और मूत्र और पुरुष के 2 हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो निष्प्रत्यायनिक के विषय में बताइए, निष्प्रत्यायनिक जो ज्वर होता है वो कई दिनों तक चलने वाली अविसर्गी ज्वर है। संतत ज्वर के टोटल 12 आश्रय हैं जिसमें धातु के 7 है, दोष के 3 है और मूत्र और पुरुष के 2 हैं। मारकता के विषय में बात करें तो 7, 10 व 12 दिन में शांत हो जाते हैं, अन्यथा इसी अवधि में धातु शुद्धि न होने पर मार डालता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि मारकता में कि 7, 10, 12 दिन में शांत होते हैं, अन्यथा इसी अवधि में धातु शुद्धि न होने पर ये मार डालता है। फिर इसके अनुवर्तन के विषय में बात करते हैं तो 12 आश्रय शुद्ध न होने पर 12 दिन छोड़कर पुनः 13वें दिन आ जाता है। ठीक है, तो अनुवर्तन में बोला गया है कि 12 आश्रय शुद्ध न होने पर 12वां दिन छोड़ करके पुनः 13वें दिन आ जाता है। कश्यप और खरनाद ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो कश्यप और खरनाद ने संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है। वर्तमान कालीन नाम इसका क्या है, तो इसे वर्तमान में आंतरिक ज्वर, ठीक है, मधुरक ज्वर, मोतीर क्षरा, ठीक है, मियादी बुखार, टाइफाइड आदि बोला जाता है। तो वर्तमान कालीन नाम आंतरिक ज्वर, मधुरक ज्वर, मोतीक्षर, मियादी बुखार और टाइफाइड ये सभी बोलते हैं। पर्याय के विषय में बात करें तो आंतरिक जो ज्वर होते हैं इसको बोला गया है कि गणनाथ सेन के सिद्धांत निदान में बताया गया है। ठीक है, तो आंतरिक ज्वर का वर्णन या फिर कहाँ पे मिलता है ऐसा करके पूछा जाता है तो गणनाथ सेन के सिद्धांत निदान में आंतरिक ज्वर का वर्णन मिलते हैं। मंथक जो ज्वर है उसका वर्णन योग रत्नाकर ने किया, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, किसका पर्याय है, तो ये संतत ज्वर का ही पर्याय है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर सततक ज्वर के विषय में बात करते हो तो सततक ज्वर के विषय में चरक ने क्या बोले हैं, तो रक्त धातु आश्रय प्रायो दोष संततक ज्वरम सप्रत्यायनिक कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मका। ठीक है, ये चरक ने बोले हैं। फिर इसके अंदर चिकित्सा में बोला है अहोरात्रे संतको द्वैकाल अनुवर्तते, यानी कि संतत जो ज्वर है उसकी गति द्विकालिक होती है। तो सतत जो ज्वर है उसकी गति क्या होती है, द्विकालिक होती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर अन्य दूषक ज्वर के विषय में चरक ने बोला है काल दुष्य प्रकृति दुष्णाम प्राप्ये वानत्य तमाद्वलम अन्य दूषक ज्वरे दोषे रुद्व मेद वह सिरा। ठीक है, तो ये अन्य दूषक ज्वर के विषय में बताया गया है कि काल दुष्य प्रकृति दुष्याणाम प्राप्येन वन्यात माद्वलम अन्य दूषक ज्वरे दोषे रुद्वा मेद वह सिरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर तृतीयक ज्वर के विषय में बात करते हैं तो तृतीयक ज्वर के 3 भेद हैं, शिरोग्राही, पृष्ठग्राही और त्रिग्राही। शिरोग्राही जो होता है उसमें वात पित्त होते हैं, पृष्ठग्राही जो होता है उसमें वात कफ होता है और त्रिग्राही में कफ पित्त होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो तृतीयक ज्वर के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले याद रखना है। कौन से हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, शिरोग्राही वात पित्तज, पृष्ठग्राही वात कफज और त्रिग्राही वात पित्तज कफ पित्तज। फिर एकांतर ज्वर जो होता है उसका वर्णन अष्टांग हृदय के निदान स्थान में किया गया है।
ठीक है। तो एकांतर जो ज्वर है उसका वर्णन क्या है, अष्टांग हृदय के निदान स्थान में किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं चतुर्थक ज्वर के भेद के विषय में। तो चतुर्थक ज्वर के 2 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए? 2 भेद। पहला बोला गया पूर्व में सिर में पीड़ा होती है, ठीक है, ये वात के कारण बताया गया। तो पूर्व में सिर में पीड़ा होना ये वातज है, पूर्व में जगह में पीड़ा होना ये कफज है। तो पूर्व में सिर में पीड़ा होना वातज है और पूर्व में जगह में पीड़ा होना ये कफज है। चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है। तो चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है। चतुर्थक ज्वर को सुश्रुत ने रोग संकर कहा है। तो चतुर्थक ज्वर को भेल ने रोग संकर कहा है, ठीक है, सॉरी सुश्रुत ने रोग संकर कहा है, ठीक है। चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है और सुश्रुत ने क्या है, रोग संकर कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चतुर्थक विपर्याय के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है विषम ज्वर एवन्यश्च चतुर्थ विपर्या त्रिविधे धातु रेके द्विधातुस्य करोतियम, ठीक है, ये चरक ने बोले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि चतुर्थक विपर्याय त्रिदोष जन्य ज्वर है एवं इसका आश्रय अस्थि मज्जा दोनों होते हैं, ठीक है। तो चतुर्थक जो विपर्याय है वो त्रिदोष जन्य ज्वर है और इसका आश्रय अस्थि और मज्जा दोनों होता है। प्रायशः सन्निपाते दृष्टा पंचविधे ज्वरा, यानी कि 5 विषम ज्वर जो है वो सन्निपातिक होते हैं। तो प्रायशः सन्निपाते दृष्टा पंचविधे ज्वर, यानी कि 5 विषम ज्वर क्या होते हैं, सन्निपातिक होते हैं। फिर आगंतुक ज्वर के विषय में बताया गया है। आगंतुक ज्वर के आपके 4 टाइप हैं, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज। अभिघातज जो होता है वो वायु दुष्ट शोणितजन्य होता है। तो वायु दुष्ट शोणितजन्य कौन सा होता है, अभिघातज ज्वर होता है। अभिसंगत जो ज्वर होता है वो वात पित्तजन्य होता है, ठीक है। भूत अभिसंगत जो ज्वर है वो क्या होता है आपका, त्रिदोषज होता है। इसी प्रकार अपन ध्यान रखना है कि अभिचारज जो ज्वर होता है वो क्या होता है, सन्निपातज होते हैं, और अभिशापज जो ज्वर होता है वो भी क्या होता है आपका, सन्निपातीज होते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अभिचारज व अभिशापज जो ज्वर है उसके लक्षण में तृष्णा और मोह, ये सुश्रुत ने बताया है। तो अभिचारज व अभिशापज ज्वर के लक्षण में तृष्णा और मोह दोनों देखने को मिलता है, ये सुश्रुत ने बोला है। फिर चरक और सुश्रुत के अनुसार जो आपके लक्षण हैं, ठीक है, कामजन्य ज्वर, विषम ज्वर और आपके क्रोध, शोकज, भय ज्वर, इनको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि चरक ने क्या बोला है कामजन्य ज्वर के विषय में। तो चरक ने कामजन्य ज्वर के विषय में बताया है ध्यान निश्वास बहुल लिंगम काम ज्वरे स्मृता, ठीक है। तो ध्यान निश्वास बहुल लिंगम काम ज्वरे स्मृता, ये क्या है, कामज ज्वर के विषय में बताया है चरक ने। इसके अलावा भूतावेश ज्वर, तो भूतावेश ज्वर में बोला है भूतावेशे त्वम मानुषा, ठीक है। तो भूतावेश ज्वर में क्या बोले हैं, भूतावेशे त्वम मानुषा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार सुश्रुत ने क्या बोला है कामजन्य ज्वर में कि चिंता होना, विभ्रम होना, तंद्रा होना, आलस्य होना, रुचि होना, हृदय में वेदना का होना, गात्र शुष्कता का होना, ये कामजन्य ज्वर का लक्षण है, ये सुश्रुत ने बोला है। फिर बात करते हैं विषम ज्वर। तो विषम जन्य ज्वर के विषय में चरक ने बोले हैं कि मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि, भूयिष्ठ, विषम संभव है, ठीक है। तो मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि ये सभी की उत्पत्ति होना, ठीक है, ये क्या है, विषम जन्य ज्वर का लक्षण है, चरक ने बोले हैं। जबकि सुश्रुत ने बोला है विषम जन्य ज्वर में कि श्यावस्यता, दह, अतिसार, हृदग्रह, अभक्त, पिपासा, तोद, मूर्छा, बलक्षय, ये सभी क्या है विषम जन्य ज्वर का लक्षण बताया है सुश्रुत ने। तो स्यवास्यता, दह, अतिसार, हृदग्रह, अभक्त, पिपासा, तोद, मूर्छा, बलक्षय, ये जो है लक्षण बताए विषम जन्य ज्वर का सुश्रुत ने, ठीक है। फिर क्रोधजन्य जो ज्वर है इसका लक्षण चरक ने क्या बताया, तो क्रोधज ज्वर के तो क्रोध बहुसंभरा, ठीक है। तो क्रोधज बहुसंभरा, ये जो है क्रोधजन्य ज्वर का लक्षण बताया है चरक ने। सुश्रुत ने बताया है कोपज ज्वर में वेपथु की उपस्थिति, तो कोपज ज्वर में वेपथु की उपस्थिति बताया है सुश्रुत ने। फिर चरक ने बोला है शोकज ज्वर में, तो शोकज ज्वर में चरक ने बोले हैं वाष्प बहुलम, ठीक है, कि वाष्प की बहुलता को होना ये शोकज ज्वर का लक्षण है, ठीक है, ये चरक ने बोले हैं। सुश्रुत ने बोले हैं भय व शोकज ज्वर में प्रलाप की उत्पत्ति होना, तो भय व शोकज ज्वर में प्रलाप की उत्पत्ति होना ये सुश्रुत ने बोले हैं। भय ज्वर में चरक ने बोले हैं त्रास प्राय भय ज्वर, ठीक है। तो त्रास प्राय भय ज्वर, ये जो है आपका चरक ने बोले हैं। जबकि सुश्रुत ने बोले हैं औषध गंधज में कि मूर्छा, सिरोरुजा, वेपथु, चौथु, इसको उत्पत्ति होना। तो औषध गंधज ज्वर में मूर्छा, सिरोरुजा, वेपथु, ठीक है, चौथु, ये सभी की उत्पत्ति होना ये सुश्रुत ने बोला है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे आपका बताया भी गया है कि काम शोक भय भयात वायु क्रोधत पीतम, ठीक है। यानी कि कामा शोकज और भय ज्वर में जो है वात दोष क्रोधजन्य ज्वर से पित्त दोष का प्रकोप होता है, ठीक है। तो मेनली काम शोक और भयजन्य ज्वर में वात दोष क्रोधजन्य ज्वर में पित्त दोष का प्रकोप होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं आमद ज्वर के लक्षण के विषय में। तो आमद ज्वर के क्या लक्षण बताए गए? यहाँ पे आमद ज्वर का लक्षण बताया है ज्वरो अविसर्गी बहुमूत्रता न विट जीर्ण न च ग्लानि ज्वरस्य आमस्य लक्षणम, ठीक है। अर्थात बोला गया है कि बहुत ज़्यादा क्या है, बहुमूत्रता का होना, ठीक है। यह जो है किसका लक्षण है? आमद ज्वर का लक्षण है। न विट जीर्ण न च ग्लानि, ठीक है। तो जो मल है उसका पास न होना, न विट जीर्ण जीर्णता की उत्पत्ति का न होना, यानी कि भोजन का सही से न पचना, ठीक है। ग्लानि की उत्पत्ति का होना, ये सभी क्या है, आमद ज्वर के लक्षण है, ठीक है। तो आमद ज्वर के जो लक्षण है वो आम वात दोनों का जो है सामान्य लक्षण बताया गया है। क्या? बहुमूत्रता दोनों में कॉमन देखने को मिलता है, आमद ज्वर में भी और आम वात में भी, ठीक है। तो बहुमूत्रता दोनों का कॉमन लक्षण है। फिर पच्यमान ज्वर का क्या लक्षण है? तो पच्यमान ज्वर के यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि ज्वर वेग अधिक तृष्णा, तो ज्वर का वेग आना, अत्यधिक तृष्णा की उत्पत्ति का होना, प्रलाप होना, श्वसन भ्रम, ठीक है। इसके अलावा मल की प्रवृत्ति होना, उत्क्लेश होना, ये सभी क्या है, पच्यमान ज्वर का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अंतर्दाहो अग्नि तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना जब बोला जाए, क्या बोला जाए, ठीक है, कि ज्वरे वेग अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम, ठीक है। ये लाइन आता है बस, ज्वरे वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम, ये लाइन आता है। तो ये जो है पच्यमान ज्वर का लक्षण है, ठीक है। जबकि अंतर्दाहो, ठीक, सॉरी, अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम, ये जब लाइन आ रहा है, ठीक है, अंतर्दह भी उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या है, आपका अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण है। तो ये लाइन विशेष रूप से ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका निराम ज्वर के विषय में बात करते हैं। तो निराम ज्वर का क्या लक्षण बताया गया है? तो छूत क्षामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्ति दाहो निराम ज्वरस्य लक्षणम, ठीक है। तो क्या है, जो लघुता है, गात्राणाम ज्वरम मार्दवम, ठीक है। तो यानी कि शरीर में क्या है, छूत क्षाम की उत्पत्ति होना, लघुता की उत्पत्ति होना, ठीक है, गात्र प्रदेश में, और मार्दवता की उत्पत्ति होना, दोष को जो है वो बाहर निकल जाना, ठीक है, ये निराम ज्वर का लक्षण है। फिर ज्वर के काल के विषय में बात करते हैं। तो नव ज्वर कब बोलेंगे? तो 3 दिन तक जब ज्वर रहता है तो उसे नव ज्वर बोलते हैं। तरुण ज्वर कब बोलेंगे? तो 7 दिन तक जब बना रहता है तो उसे तरुण ज्वर बोलते हैं। मध्यम ज्वर कब बोलेंगे? तो 12 दिन तक जब रहता है तो उसे मध्यम ज्वर बोलते हैं। और पुराण ज्वर कब बोलेंगे? तो 21 दिन तक जब रहता है तो उसे पुराण ज्वर बोल लेते हैं, ठीक है। जीर्ण ज्वर कब बोलेंगे? तो 21 दिन बाद उसे जीर्ण ज्वर बोला जाता है। तो 3 दिन तक नव ज्वर, 7 दिन तक तरुण ज्वर, 12 दिन तक मध्यम ज्वर, 21 दिन तक पुराण ज्वर और 21 दिन बाद में जीर्ण ज्वर बोला जाता है। 1 सप्ताह के बाद में 8वें दिन में, ठीक है, उसे निराम ज्वर बोलेंगे और 3 सप्ताह के बाद में उसे जीर्ण ज्वर बोला जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका बताया गया है, सप्ताहेन ही पच्यन्ते सप्त धातु गतमला निरामस्याप्यंत प्रोक्ते ज्वर प्रायो अष्टमेहनि। अर्थात बोला गया है कि ज्वर में सप्त धातुगत मलों का पाचन 1 सप्ताह में होता है। 1 सप्ताह में दोष परिपक्व होने पर 8वें दिन निराम ज्वर कहते हैं उसे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको याद रखना है कि कौन से स्पेसिफिक ज्वर को किस किस आचार्यों ने बताया है, ठीक है। तो जैसे कि मंथक ज्वर को योग रत्नाकर ने बताया है, ठीक है, सन्निपातिक ज्वर के ही प्रकार है। इसके अलावा आपका बात करें ईशनक ज्वर, तो ईशनक ज्वर का वर्णन किसने किया है? तो कश्यप ने किया है, ठीक है। इसके अलावा हरिद्रक जो ज्वर है इसका वर्णन किसने किया है? तो वृद्धवांग भट्ट ने किया है। इसमें क्या बताया गया है? इसके अलावा आपका ज्वर अतिसार का वर्णन किसने किया है? तो माधव ने किया है। वर्ण अनुसार ज्वर का वर्णन किसने किया है? तो हारित ने किया है। गंभीर ज्वर जो वात पित्त प्रधान होता है उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। वात बलासक ज्वर
जो आपका वात कफ प्रधान होता है उसका वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। प्रलेपक ज्वर जो पित्त कफ प्रधान होता है उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है, ठीक है, शोष रोगियों में। ज्वर अतिसार माधव ने किया है, अतौज कफाधिकम, ठीक है। इसके अलावा भिन्यास हृद्रक ज्वर वृद्धवांग भट्ट ने, ठीक है, पित्ताधिक्य, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपका और क्या क्या चीज़ें आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो कुछ कुछ श्लोकाज हैं जिनको विशेष रूप से आपके पॉइंट करके पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे आपका बताया गया है कि रोम हर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्ननाश, ठीक है, ये कौन से ज्वर का लक्षण है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? तो रोम हर्ष अरुचि पर्व भेद स्वप्ननाश, यह जो है वात पैत्तिक ज्वर का लक्षण है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है शिरोग्रह संताप मध्यम वेग, ठीक है, तो शिरोग्रह संतापो मध्यम वेग, यह वात कफत ज्वर का लक्षण है सुश्रुत के अनुसार। फिर मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति, ये क्या है? श्लेष्म पित्त ज्वर का लक्षण है माधव के अनुसार। तो मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति, ये श्लेष्म पैत्तिक ज्वर का लक्षण है माधव के अनुसार। फिर लिप्त तिक्तस्यता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति, ठीक है, तो लिप्त तिक्तस्यता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति, ये श्लेष्म पैत्तिक ज्वर का लक्षण है चरक के अनुसार। फिर क्षणे दाहे क्षणे शीतम, क्षणे दाहे क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा, ये क्या है? सम सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। तो क्षणे दाहे क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा, ये क्या है? सम सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। इसके अलावा हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम, ठीक है, तो हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम, तो हरिद्र मूत्र नेत्रत्वम ये किसका लक्षण है? तो ज्वरहीने वाते मध्य कफे पित्त अधिके सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है, ठीक है। फिर कर्णमूल शोथ के विषय में यहाँ पे आपको याद रखना है कि सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव एवं अरिष्ट दोनों माना गया है। तो सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव और अरिष्ट दोनों माना गया है कर्णमूल शोथ को। कर्णमूल शोथ प्रायः मृत्यु। सुश्रुत ने सन्निपातिक ज्वर के विशिष्ट भेद यहाँ पे बताए हैं कि अभिन्यास, ठीक है, हतोजस तथा संयास, ये बताया है, ठीक है। तो अभिन्यास हतोजस संयास, ये जो है सुश्रुत ने सन्निपातिक ज्वर के विशिष्ट भेद बताए हैं। कश्यप ने सन्निपातिक ज्वर को कूट पाकल कहा है। तो कश्यप ने सन्निपातिक ज्वर को क्या है? कूट पाकल कहा है, उसे महाव्याधि की संज्ञा दी है। चरक ने इसे हलीमक कहा है। 3 दिन में मृत्यु निश्चित होती है इसमें। तो त्रिरात्रम परम तस्य जंतो भवति जीवितम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ज्वर मुक्ति के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो स्वेदो लघुत्वम शिरसा कंडू पाको मुखस्य च क्षवथुष्य अन्न लिप्त च ज्वर मुक्तस्य लक्षणम, ठीक है, तो ये जो है ज्वर मुक्ति का लक्षण है कि स्वेद का आना, लघुता की उत्पत्ति होना, शिरसा कंडू पाको मुखस्य च क्षवथुष्य अन्न लिप्सा च ज्वर मुक्तस्य लक्षणम, तो ये ज्वर मुक्ति का लक्षण श्लोक पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप में क्या लक्षण देखने को मिलता है? तो कुंजन देखने को मिलता है, ठीक है, तो ज्वरो मोक्षे पुरुषम कुंजनम वमति चेष्टते, ठीक है, तो ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप में क्या है? कुंजन देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विगत ज्वर के लक्षण क्या बताए गए हैं? तो देह लघुत्व व्यापकत्व क्लम मोह ताप पाको मुखे कर्णम सौ ओष्ठ वमथ्य व्यथत्वम स्वेद छव प्रकृति योगी मनो अलिप्त आत्र लिप्तम कंडू च मूर्धग्नि विगत ज्वर लक्षणानि, ठीक है, ये विगत ज्वर का लक्षण है अष्टांग हृदय के अनुसार। फिर गंभीर ज्वर के विषय में बात करते हैं। तो गंभीर ज्वर का क्या लक्षण बताया गया है? तो यहाँ पे आपका बोला है गंभीरस्तु ज्वरे गेय हंत अंतर्दाहो तृष्णया अनधत्वे चात्यर्थ श्वास कास उद्गमेन च, ठीक है, तो ये श्वास कास की उत्पत्ति का होना, ठीक है, इसके अलावा आपका अंतर्दाह तृष्णा की उत्पत्ति होना, ये गंभीर ज्वर के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं प्रलेपक ज्वर के विषय में। तो प्रलेपक ज्वर का क्या लक्षण बताया गया है? तो प्रलेपक ज्वर के यहाँ पे लक्षण बताया गया है प्रलिम छित्वस्य गात्राणि
धर्मेण गौरवेण च मंदज्वर विलेपी च सशांत स्यात् प्रलेपक। ठीक है, ये अष्टांग संग्रह ने बताया है। फिर प्रलेपक ज्वर के विषय में बताया है कि दुश्चिकित्सीय तमो मंदा सुकष्टो धातु शोष कृते। ठीक है, ये प्रलेपक ज्वर का लक्षण है। फिर वात बलासक ज्वर के विषय में बात करते हैं तो वात बलासक ज्वर में बताया है नित्य मंद ज्वरे रुक्षम सूनकस्तेन सीदति स्तब्धांग श्लेष्म भूयिष्ठो नरो वात बलासिके। ठीक है, ये अष्टांग संग्रह ने बताया है। प्रलेपक जो ज्वर है उसके विषय में ये वात बलासक ज्वर का लक्षण है। ठीक है, कि मंद ज्वर का होना, रुक्षता का होना, ठीक है, शून्यता का होना, स्तब्ध अंग का होना, श्लेष्म भूयिष्ठम, ये क्या है आपका वात बलासक ज्वर का लक्षण है। फिर यहाँ पे सुश्रुत ने क्या बताया है, प्रलेपकम वात बलासके व कप अधिकत्वम प्रवदंती संज्ञा। ठीक है, यानी कि प्रायः प्रलेपक ज्वर तथा अस्थि मज्जा गत ज्वर राजश्रमा के रोगियों में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्र भेद से ज्वर की साध्य असाध्यता का वर्णन हारीत व वृद्धवांगभट ने किए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ज्वर की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं तो ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन, अपतर्पण, ठीक है, ये दोनों आते हैं। तो ज्वरादो व हितम लघु अंसनम तर्पणम व, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि लघु भोजन व अपतर्पण दोनों क्या है ज्वर के पूर्व रूप में आता है। फिर न ज्वर में अपथ्य के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे बोले हैं न ज्वरे दीवा स्वप्न स्नानम अभ्यंगम मैथुनम क्रोध प्रवात व्यामानाम कषायस्य विवर्जेत। ठीक है, तो ये नौ ज्वर के अपथ्य हैं। ठीक है, कि नौ ज्वर में क्या है, अपने को दीवा स्वप्न नहीं करना है, स्नान, अभ्यंग, ठीक है, मैथुन हो गया, क्रोध हो गया, प्रवात हो गया, व्याम हो गया, कषाय हो गया, ये सब नौ जो कारक हैं उनका सेवन अपथ्य है। इसके अलावा स्तंभते न विपच्यते कुर्वन्ति विषम ज्वरा, यानी कि नौ ज्वर में कषाय रस का निषेध बताया गया है। कषाय रस ग्राही और स्तंभक होने के कारण दोष विबद्ध और स्तब्ध होकर विषम ज्वर को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका बताया गया है न तो कल्पन मुदिश्य कषाय प्रतिशिष्यते यह कषाय स्यात् सवर्जयस्त तरुण ज्वरे, यानी कि ज्वर में कषाय कल्पना का नहीं वरना कषाय द्रव्य से निर्मित कषाय का निषेध बताया गया है। तो ज्वर में कषाय कल्पनाओं का नहीं वरना कषाय द्रव्यों से निर्मित कषाय का निषेध बताया गया है। इसके अलावा नौ ज्वर में शिरोविरेचन कराने पर तिमिर हो सकता है। तो नौ ज्वर में क्या है, शिरोविरेचन कराने पर क्या है, तिमिर की उत्पत्ति हो जाता है। फिर यहाँ पे बोला है ज्वरे लंघने में वाद वपुदिष्टत मृते ज्वरा, यानी कि ज्वर में सर्वप्रथम लंघन कराने का उपदेश दिया गया है, लेकिन वातज, क्षयज, कामज, क्रोधज, शोकज, भयज व श्रमजन्य ज्वर में एवं पुराण ज्वर में लंघन निषेध है। लंघन अवधि जो है वो दोषों के पक्व होने तक होता है। ठीक है, वांगभट ने बताया कि लंघन अवधि क्या है, दोषों के पक्व होने तक कराना है। लंघन से ज्वर की एक एक शांति हो जाती है, ये चरक ने बोला है। तो लंघन से ज्वर की एक एक शांति हो जाती है, चरक ने बोला है। योग रत्नाकर ने बोला है कि ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन और अंत में विरेचन का निर्देश है। तो ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन व अंत में विरेचन का निर्देश है। ज्वरादो लंघनम सुस्तम ज्वर मध्य तो पाचनम ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम ज्वरस्य चिकित्सिता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भाव प्रकाश ने बोला है कि ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन, अंत में भेषज तथा मुक्ति पर विरेचन का निर्देश दिए हैं। ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तो पाचनम ज्वरांते भेषजम दग्धा ज्वर मुक्ते विरेचनम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर तरुण ज्वर के विषय में क्या बताया गया है, तो लंघने स्वेदनं काले यवागो तिक्तको रस पाचनानि विपक्यानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरा, यानी कि सर्वप्रथम लंघन कराना है, उसके बाद में स्वेदन क्रिया कराना है। ठीक है, फिर इसका जो काल है वो आपका कितना बताया गया, 8 दिन का बताया गया है। ठीक है, फिर तिक्त रस से साधित यवागु का सेवन कराना है। ठीक है, आम पाचक। इसके बाद में सड़ंग पानी का प्रयोग यहाँ पे बताया गया। तो सड़ंग पानी का कंटेंट आपको याद रखना है, क्या है आपका, मुस्ता परपट कुशीर चंदन उदिच्य नागरे श्रीत शीतम जल दग्ध्या पिपासा ज्वर शांति हैं। ठीक है, सड़ंग पानी में क्या है, ऊशीर, पित्त पापड़ा, सुगंध वाला, मुस्ता, सुंठी, चंदन,
ज्वर में पिपासा शांति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। वंगसेन व वृंद ने शुंठी के स्थान पर धान्यक बताए हैं। वह एकांत पित्त ज्वर में उष्ण जल का निषेध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ज्वर में वमन के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर में वमन बताया है कप प्रधान नु क्लिष्टानान दोषान अमाशयस्तिना बुद्ध्वा ज्वर कांते काले वमने हरे, यानी कि कफ प्रधान दोष में आमाशा आश्रित हो, उत्कृष्ट हो, रोग वमन के योग्य हो, तब वमन कराते हैं। तरुण ज्वर में वमन का निषेध बताया कि वमन कराने पर हृदरोग, श्वास रोग, अनह और मूर्छा रोग होते हैं। यवागु सेवन का काल के विषय में बात करते हैं। तो लंघन और वमन के पश्चात जब तक ज्वर मृदु न हो जाए यह 6 दिन तक यवागु कराएं। यवागु का निषेध के विषय में बात करते हैं। तो मदात्य ग्रीष्म ऋतु में पित्त कफ की अधिकता हो तथा ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में यवागु का निषेध है। ऐसी स्थिति में यवागु के स्थान पर लाजा सत्तू का तर्पण प्रयोग में लाना चाहिए। धतौन के विषय में बात करें तो भोजन के पूर्व रोगी के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत रस वाली धतौन करें। फिर कषाय पान में बताया गया है कि पाचनम सम्यत समनी व कषाय पायेद भीषग ज्वरितम षडहेत अतीते लघ्वन प्रति भोषिजतम, यानी कि प्रथम 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु अन्न पान करा करके औषध का पान कराना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका आम दोषज यानी कि अपक्व में पाचन कषाय, निराम व पक्व दोष में समन कषाय का प्रयोग करना चाहिए। फिर बात करते हैं घृत पान के विषय में। तो घृत पान में यहाँ पे आपका बताया गया है कि कफ मंद एवं वात पित्तोत्तर ज्वर में 10 दिन बाद में घृत देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला है घृतम 12 रात्रस्तु देय सर्व ज्वरेशु च। ठीक है, सुश्रुत ने 12 दिन में बताया है। सुश्रुत ने 12 दिन में बताया है। परिपक्वेषु दोषेषु सर्पी पानम यथामृतम। ठीक है, ज्वर कषाय वमने लंघने लघु भोजनम रुक्षस्य ये न शम्यन्ति सर्पिस्ते विषक जितम। ठीक है, तो ये घृत पान के विषय में याद रखने के, यानी चरक ने ज्वर के घृत पान को विषक जितम संज्ञा दी है। ठीक है, इसके अलावा जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ पेय कौन सा है? तो जीर्ण ज्वरेशु तू सर्वेश्वर सर्पी पानम प्रशस्येत। ठीक है, फिर दुग्ध का प्रयोग के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि दह तृष्णा युक्त वात पित्तोत्तर ज्वर तथा निराम ज्वर व वात पित्त ज्वर में धरोष्ण दूध देते हैं। ठीक है, जीर्णे ज्वराणाम सर्वेशाम पयः प्रशमनम परम, यानी कि जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ औषध क्या है? दूध है, ये चरक ने बोले हैं। वह जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ पथ्य कौन सा है? वो दूध है, वो सुश्रुत ने बोले हैं। जीर्ण ज्वर में उपयोगी है गुड़ पिपली। ठीक है, ये भाव प्रकाश ने बोले हैं। ज्वर में विरेचन के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर में विरेचन ने बताया है कि अक्षीण बलम मासेन सम्येत विरेचनम। ठीक है, ये यहाँ पे ज्वर में विरेचन बताया। फिर ज्वर में निरूह के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर में क्षीण व्यक्ति में मल शोधन हेतु दुग्ध या निरूह वस्ती का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे कि गुड़च्यादि, आरगवद आदि, पटोल आदि निरूह वस्ती हो गया। ठीक है, फिर जीर्ण में अनुवासन के विषय में बताया गया है कि ज्वरे पुराणे संकीर्णे कफ पित्त दृणाग्ने वृक्षबद्ध पुरुषाय प्रदग्ध्यात अनुवासने। ठीक है, तो ये जो है जीर्ण में अनुवासन के विषय में बताया है। उदाहरण के लिए पटोल आदि, चंदन आदि अनुवासन वस्ती का प्रयोग। फिर ज्वर में मूर्धग्न विरेचन के विषय में बताया है। गौरवे शीर्षः शूले विबद्धे विंद्रश्य जीर्णे ज्वरे रुचिकरम कुर्याद मूर्ध विरेचनम, यानी कि जीर्ण ज्वर के रोगी में सिर में गौरव, ठीक है, शिराशूल इंद्रियों का विबद्ध होने पर विरेचन नस्य ये देना चाहिए। चरक ने ज्वर में नस्य को मूर्धग्नि विरेचन संज्ञा दी है। उदाहरण के लिए नाव निकम तैलम, ठीक है, अणु तैल के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आपका अर्ध नारी सस्वर रस का जो है नस्य देने के विषय में किसमें बताया गया है? जो आपका भैंसज रत्नावली है उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इस ज्वर में प्रायः प्रयोग
अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक तथा अवगाह व शीतोष्णकृत ज्वर में करना है। ठीक है। फिर ज्वर में धूप के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि त्वचा आश्रित दोषर ज्वर में धूपन करते हैं। फिर ज्वर में रक्तावशेषण के विषय में बताया गया है, शाखानुसारी ज्वर में जो है रक्तावशेषण करते हैं। वातज कफज ज्वर की चिकित्सा में चक्रदत्त ने रुक्ष बालू का स्वेद बताया है। फिर ज्वर में अन्नपान के विषय में बात करते हैं तो मुग्ध, मसूर, चना, कुलत्थ और मोठ यूष का प्रयोग करते हैं। रक्त पित्त में मुग्ध, मसूर, चना, अरहर और मोठ यूष का प्रयोग करते हैं। जीर्ण ज्वर में मुग्ध, मूंग दाल और करेला निषिद्ध है, ये वांग भट्ट ने बोले हैं। तो जीर्ण ज्वर में मूंग दाल और करेला निषिद्ध है, ये वांग भट्ट ने बोले हैं। पटोल पत्र, सफलम, कुलम, पापचेलिकम, करकोटी, कठिल च विज्ञात शाक ज्वर हितम, यानी कि पटोल पत्र, फल, करेला, पाठा, करकोटी, कठिल यानी कि रक्तपुरनवा, ये शाक ज्वर में हितकर होते हैं। फिर चिकित्सकीय योग के विषय में बात करते हैं तो ज्वर में जैसे कि अपन बात करें क्वाथ के अंतर्गत कौन सा, वत्सक आदि क्वाथ हो गया, जात्य आदि क्वाथ हो गया। ठीक है, इनका प्रयोग करना है। घृत में पिपल्यादि घृत, बलादि घृत, वासादि घृत, ठीक है, इनका प्रयोग जीर्ण ज्वर में विशेष रूप से किया जाता है। इसके अलावा चंदनाग्य तैल के अंतर्गत दहजन्य या दह पूर्वक ज्वर में करते हैं। अगरू आदि तैल का जो प्रयोग है वो शीतजन्य या शीत पूर्वक ज्वर में किया जाता है। विषम ज्वर नाशक 5 कषाय बताए गए हैं। ठीक है, कौन से हैं 5 कषाय, तो संतत है। ठीक है, जिसका अपन कलिंगादि क्वाथ, जिस संतत ज्वर में जो है कलिंगादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं। इसके कंटेंट में पटोल पत्र, कलिंग, कटुर होनी आता है। सतत ज्वर में जो है पटोल आदि क्वाथ है, जिसके अंतर्गत आपके पटोल, सारीवा, मुस्ता, पाठा, कटुर होनी आता है। अन्य दूषक में आपका निम्बादि क्वाथ, निम्ब, पटोल, त्रिफला, मृद्विका, मुस्ता, वत्सक आता है। तृतीयक के अंतर्गत कीरा, तिक्तादि क्वाथ आता है, जिसके अंतर्गत आपका चिरायता, अमृता, चंदन, विश्व भेषज आता है। चतुर्थक में गुड़चादि क्वाथ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत गुड़ुची, अम्लक व मुस्ता आता है। विषम ज्वर की चिकित्सा में विष्णु सहस्त्र ऊर्धन अर्थात भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। भेल ने विषभ ध्वज पूजन, ठीक है, इसका प्रयोग बताया है। और हरित ने रुद्र व हनुमान का पूजन, कश्यप ने रुद्र पूजन राज्यक्षमा के लिए बोले हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर सन्निपातिक ज्वर के लक्षण के विषय में बात करते हैं। क्षणे दाहे, क्षणे शीतम, अस्थि संधि, शिरोरुजा। ठीक है, तो क्षण में दाह होना, क्षण में शीतता की उत्पत्ति होना, अस्थि संधियों में रुजा होना, ये सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है। सुश्रुत ने बोले हैं निर्भुग्ने कुलेश नेत्रम। ठीक है, चिकित्सा के विषय में बात करें तो वर्धनय का दोषस्य, क्षपणय व छितस्य व कफ स्थान अनुपूर्वे व सन्निपात ज्वरे जयेत, यानी कि एक दोष को बढ़ा करके बढ़े हुए दोष को घटाकर अथवा कफ स्थान के अनुसार जो है चिकित्सा करना चाहिए। इसके अलावा बताया है संवायतु दोषाणाम पूर्वम पित्तमुपाचरेत ज्वरे च व अतिसारे च सर्व अन्यत्र मारुतम, यानी कि आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सन्निपातिक ज्वर में सर्वप्रथम पित्त की चिकित्सा करने के लिए कहा है। इसके अलावा कर्णमूल शोध की चिकित्सा में रक्तमोक्षण, ठीक है, घृतपान, प्रदेह, नस्य व कवल ग्रह की चिकित्सा बताया है। ज्वर मुक्ति में अपथ्य क्या है, तो व्यायाम च स्नानम चक्रमणानि ज्वर मुक्ते न सेवते यव अन्न बलवान भवेत। ठीक है, तो ये जो है ज्वर मुक्ति के अपथ्य हैं। तो पुनरावर्तक ज्वर में मृदु संशोधन, संशमन चिकित्सा और यापन वस्ती का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।